नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स विषय के बारे में, जिसमें एक टॉपिक है बेलन, सिलेंडर। पिछली वीडियो में हमने बेलन के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ जो फॉर्मूले हैं कि उसके आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जो प्रश्नमाला 16.2 है उसके दो क्वेश्चन लिए हैं, जिनको हम हल करेंगे कि किस तरीके से उनको हल किया जा सकता है। तो पहला है कि प्रश्नमाला जो 16.2 है उसमें प्रश्न नंबर जो 3 है वो हमने लिया है, जिसमें है लिखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना है 154 सेमी स्क्वायर जैसे वह सेमी तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 21 सेमी। अपने पास बेलन का जो सिरा है एक तरफ का, जिसको हम आधार कहते हैं, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, एक तो ज्ञात करना है बेलन का आयतन और दूसरा क्या ज्ञात करना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों हम ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों के लिए पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि बेलन का आयतन कितना है। और आयतन का जो कल हमने फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था कि यदि बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है और हमारे पास बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है या कहें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या करें, उसको ऊंचाई से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, बेलन का आयतन। तो हम बेलन का आयतन निकालते हैं इसका। तो बेलन का आयतन क्या लिखेंगे, बेलन का, आप साथ साथ लिखते जाएं, बेलन का आयतन। और इस वीडियो को ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करते जाएं, दोस्तों को भी शेयर करें। बेलन का आयतन, ये सूत्र हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है उसको क्या करें, जो उसकी ऊंचाई है उससे गुणा कर दें। तो ऊंचाई से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। ऊंचाई से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, बेलन का आयतन। तो आधार का जो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है 154 वर्ग सेमी। तो 154 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 21 सेमी, तो यहाँ पे 21। और इन दोनों को आप हल कर लीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 32 34। अब यहाँ पे आयतन है, आयतन किस में होता है, घन सेमी में, मतलब उसके पहले क्या लगेगा, घन। अब सेमी में है माप तो सेमी लिख दीजिए, और जब मीटर में होता है तो मीटर लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अपना माप दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने इस बेलन का आयतन निकाला। दूसरी ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जैसा कि जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr/h। इसका मतलब हमें r के मान की आवश्यकता होगी और सवाल में r का मान दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम r का मान ज्ञात करेंगे। अब r का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ऊंचाई से तो ज्ञात कर नहीं सकते, हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे। तो बेलन का जो क्षेत्रफल है, जो इसके बेलन का क्षेत्रफल मतलब इसके सिरे का जो क्षेत्रफल है, इससे हम क्या करेंगे, इसका पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। तो अब लिखिए यहाँ पे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, बराबर लिख दीजिए 154। आगे हल करते हैं इसको, या पाई, अब आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154, और इस तरफ जो पाई है वो उधर जाएगा इक्वल टू के आगे, तो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बटे पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। 22 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7।
इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल टू बच रहा है 7 इंटू 7। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो गया 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये त्रिज्या अपने पास प्राप्त होगी आर इक्वल 7 सेमी। ये आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ने यहाँ पे त्रिज्या का मान इसका निकाल लिया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने कल भी बात की थी। यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी फिर से बात कर लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना निकाला है, 7 सेमी, तो 7 यहाँ पे रख दीजिए। और एच का मान यहाँ पे पर्सन में दिया हुआ है कितना, 21, तो 21 लिख दीजिए। 7 से तो 7 कट गया। अब यहाँ पे अपने पास बच रहा है 2 × 22 × 21। और इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर तो ये आता है 924। क्षेत्रफल है, क्षेत्र को क्या लिखते हैं, वर्ग सेमी। क्या लिखा जाएगा, वर्ग सेमी।